Our today's topic of discussion is State Secretariat, Rajya Sachivalaya. We will look into the powers and functions and what is the role in state administration. Actually performs what is the role actually performed by the State Secretariat in providing smooth functioning of state administration. We will look into. देखिए इम्पोर्टेंट लाइन आप अंडरलाइन करते जाइए, लिखते जाइए नोट्स में. See, with its proximity to the seats of power, Secretariat tends to be the repository of all powers and authority. Repository का मतलब होता है एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा संयुक्त मिक्सचर, मतलब एक ऐसी पोटली जिसके अंदर सब कुछ हो, ठीक है, जहाँ से सारी पावर निकलती हो. एक ऐसा सेंटर पॉइंट, एक ऐसे जमाव का केंद्र, ठीक है. रिपोजिटरी ऑफ ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. राज्य सरकार की सारी शक्तियाँ स्टेट सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा होती हैं, यहीं से निकलती हैं, ठीक है. So the secretariat helps the ministers in their individual and collective capacity to formulate policies. देखिए सचिवालय की मदद के बिना मिनिस्टर्स जो हैं वो दे आर स्टैंडिंग नेकेड, ठीक है. They don't have anything, they don't have much to say, they don't have the data, they don't have the backup. मंत्रियों को पॉलिसी बनाने में मदद करता है कौन? जो है आपका राज्य सचिवालय. बिकॉज राज्य सचिवालय की कंपोजिशन क्या होती है, देखिए ये आगे स्लाइड में भी डाला है मैंने. वैसे सेक्रेटेरिएट बनता है सेक्रेटरीज से, सचिव. और सेक्रेटरीज कौन होते हैं? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. जैसे चीफ सेक्रेटरी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट है. आपका सेक्रेटेरिएट है, जैसे हरियाणा का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? यूटी चंडीगढ़ में है, ठीक है. मिनी सेक्रेटेरिएट पंचकुला में है. वहाँ सारे कौन लोग बैठते हैं? सचिव बैठते हैं, ठीक है. सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, उसके नीचे डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड सबसे नीचे अंडर सेक्रेटरी, ठीक है. सो ये हायरार्की है. और हर सेक्रेटरी के पास, हर सचिव के पास एक डिपार्टमेंट होता है, एक विभाग होता है. जैसे कि आप लगा के चलिए शिक्षा विभाग है, जल विभाग है, और कृषि विभाग है, या कोई भी विभाग लगा लीजिए. सो इस हिसाब से वो एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है. सो तभी ये वर्ड लिखा गया, रिपोजिटरी ऑफ ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी इन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, लाइज बिहाइंड सेक्रेटेरिएट. सो मिनिस्टर्स को क्या देते हैं? ये हेल्प करते हैं. मिनिस्टर्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है आपके देश में, आपके चल क्या रहा है, ठीक है. अभी शिक्षा मंत्री को नहीं पता है कि कितने बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, कितनी लड़कियां हैं, क्या लिटरेसी रेट है, ठीक है, क्या फेल रेट है, कितने पास हो रहे हैं, कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट्स हैं, कितने पीएचडीज हैं, कितने बच्चे एक्चुअल गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हैं, कितने प्राइवेट सेक्टर में. ये सारा डाटा किसके पास मिलेगा? सेक्रेटरीज के पास मिलेगा, क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है. To run the administrative policies, it is the liability of the secretaries. और उस बेस पे, उस डेटा के बेस पे मंत्री काम करते हैं, ठीक है. मंत्री को हम बोलेंगे एमेच्योर यहाँ पे, और ये हैं प्रोफेशनल्स, बिकॉज दे आर देयर इन द फील्ड. आपको सचिव बनने में आ जाओ, आईएएस बनिए 25 साल में, तो देयर आर चांसेस कि आप 60 साल तक प्रमोट होते होते सचिव बन जाएं. फुल चांसेस गारंटी नहीं है, बट बन भी सकते हैं. तो आप 25-30 साल लगा के आते हो, आपको फील्ड की नॉलेज होती है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन की जो है प्लस माइनस से जो है वाकिफ़ होते हो, पता होता है आपको. सो इसीलिए जो है आप पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हो. किसके लिए? मिनिस्टर्स के लिए. सो मिनिस्टर्स रिलाई ऑन आईएएस ऑफिसर्स एक्सपीरियंस.
या जो गवर्नमेंट सर्विस के ऑफिसर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर रिलाई करते हैं, उनके डेटा के ऊपर रिलाई करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इट सर्व्स एज ए थिंक टैंक, ब्रेन ट्रस्ट। सो थिंक टैंक है स्टेट गवर्नमेंट का, कौन है? सेक्रेटरीज। और सेक्रेटरीज कहाँ बैठते हैं? सारे सेक्रेटरीज जो मैंने बताया, चीफ सेक्रेटरी, फिर सचिव, फिर जो है उसके नीचे एडिशनल संयुक्त सचिव, जॉइंट सचिव, अतिरिक्त सचिव, उसके नीचे जो है डेप्यूटी सचिव और अवर सचिव, अंडर सचिव। ये सारे सचिव जो हैं आपके सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, और ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गए। तो इनका मेन काम है सोचने का, थिंक टैंक इनको बोला जाता है, ठीक है। सिंस ईच पॉलिसी इज बेस्ड ऑन अ बॉडी ऑफ डाटा, द सेक्रेटरी इज ए सॉर्ट ऑफ डाटा बैंक। सो नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरलाइन इज सेक्रेटरी इज डाटा बैंक। कोई भी पॉलिसी का आधार जो है डाटा के ऊपर निर्भर होता है कि एक्चुअली क्या करना है, क्यों करना है, अभी किस चीज़ की कमी है। सो डाटा कुछ ना कुछ होगा आपके पास, वो डाटा सेक्रेटेरिएट के पास रहता है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट वो डाटा पार्लियामेंट को देती है। पार्लियामेंट में कौन लोग रहते हैं? मिनिस्टर लोग रहते हैं, ठीक है। सो अब वो डाटा कहाँ से आया? उसका कलेक्शन ऑफ डाटा का, एनालाइजिंग द डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड सप्लाई इट प्रॉम्प्टली व्हेन मोस्ट नीडेड। ये 4-5 काम है। देखिए, कलेक्शन, पहले डाटा होने के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा, वो जिम्मेवारी सेक्रेटेरिएट की है। फिर उसे क्लासीफाई करना पड़ेगा कि उसके सेक्शन बनाने पड़ेंगे, उसके स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। फिर उसे एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ऊंच नीचे, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ मिस हो रही है, कैसे इसे डेवलप किया जाए, और उस फॉर्म में रखना पड़ेगा। कभी भी जो है ऊपर से कोई डिमांड आए, मतलब मंत्री लोगों से कोई डिमांड आए, चीफ मिनिस्टर से कोई डिमांड आए, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई डिमांड आए, या जुडिशियल कोर्ट से कोई डिमांड आए, तो उनको दे सकें। मेन वर्ड है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का काम करती है, तालमेल का काम करती है, क्योंकि सारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट यहाँ बैठते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो है चीफ सेक्रेटरी का भी यही फंक्शन आपको मैंने बताया था कि चीफ सेक्रेटरी एक्ट्स एज ए कोऑर्डिनेटिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही सचिवालय भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इट गिव्स डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू द डायरेक्टोरेट्स। डायरेक्टोरेट्स क्या होते हैं मैं बताऊँगा, जो फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। या आप ये कह लीजिए कि राज्य सरकार की सारी डायरेक्शंस और गाइडलाइंस, कैसे कैसे काम होना है, कैसे कैसे सरकार काम करना चाह रही है, ठीक है। डायरेक्शन एंड गाइडेंस जो है वो काम कौन करता है? आपका राज्य सचिवालय। डायरेक्शन देने, दिशा निर्देशन देने का और सलाह मशवरे का काम जो है आपका राज्य सचिवालय करेगा। lays down rules and regulation for the guidance, रूल्स एंड रेगुलेशन, एडवाइस एंड कंट्रोल ऑफ वेरियस पब्लिक एजेंसीज की। पब्लिक एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के, जो काम होना है वो ऐसे ऐसे होना है, उसके क्या तौर तरीके क्या होंगे वो भी डिसाइड स्टेट सेक्रेटेरिएट करेगा। कोई भी पॉलिसी लगाई जानी है, वो पॉलिसी में काम कौन लोग करेंगे, कैसे करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। देखिए, पहले तो पॉलिसी मेकिंग का काम है कि कानूनी क्या होगा, और हेल्प करना मिनिस्टर की कानून बनवाने में, प्लस वो जब वो लागू होने को आता है तो वो काम कैसे होना है, उसकी छोटी छोटी बातें जो हैं वो ले डाउन करना आपके सचिवालय का काम है। Quasi legislative work as it helps the ministers in drafting legislation, framing rules, regulations and formulates principles of procedure and financial control। देखिए वही आ गया प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। ड्राफ्टिंग लेजिस्लेशन मतलब कानून को बनाना, फ्रेमिंग रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, यही बात हो रही है। कोई भी काम है, कोई भी पॉलिसी है, कोई भी लॉ है, कोई भी चीज़ जो लागू होने जा रही है उसके आधार बनाना, उसके प्रोसीजर्स बनाना, उसके छोटे छोटे रूल बनाना, उसके रेगुलेशंस बनाना, उसके नियम और विनियम बनाना, ठीक है। ये सारे काम जो है सेक्रेटेरिएट के होते हैं। स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू कॉन्टैक्ट इट फर्स्ट एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली। राज्य सरकार का स्पोक्समैन होता है। कोई भी केंद्र सरकार है या कोई अदर स्टेट को अगर बात करनी है तो पहले स्टेट सेक्रेटेरिएट से बात करती है, ठीक है। फिक्सिंग द टाइम, प्लेस एंड एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग्स, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं वो कब होनी है, कहाँ होनी है, उसका क्या एजेंडा होना चाहिए, ये भी स्टेट सेक्रेटेरिएट डिसाइड करता है, ठीक है। देखिए, मिनिस्टर्स को सपने नहीं आ रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके देश में, किस चीज़ के ऊपर ध्यान है उनका, या क्या कुछ करना है। जो एजेंडा होता है कैबिनेट की मीटिंग्स का, चीफ मिनिस्टर्स का, मंत्रियों का,
वो एजेंडा तैयार करना स्टेट सेक्रेटरीज़ का काम है। स्टेट सेक्रेटेरिएट के अंदर जो बैठे सचिव हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, those who have performed their 25 to 35 years of service in the field in administrative works, they decide the agenda of cabinet meetings, ठीक है। because आपके एम पी एम एल एज दे माइट बी द मेच्योर वंस, उनको शायद ही 3 साल का 5 साल का अनुभव हुआ हो, वो इस पॉलिसी में अभी चुन के आए हों, पहले वो कुछ और काम कर रहे हों। दे डोंट नो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, दे डोंट नो the very very what is that word, they don't know the very critical activities, or they don't know the very smaller parts, which the finer parts which acts as the catalyst in administrative works. So they don't know the know-hows of administrative agendas, administrative works, so we call them amateurs. And the other side, we are talking about the secretaries, which are quite efficient and effective public functionaries, uh, which are dealing with the public from the last 25 to 35 years. So next is providing secretarial assistance to the cabinet, recording its proceedings, क्या क्या कैबिनेट में जो है रिकॉर्ड हुआ, क्या क्या प्रोसीड हुआ, कम्युनिकेट द कैबिनेट डिसीजंस टू कंसर्न अथॉरिटीज़, कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया वो फिर आगे विभागों को भेजना भी इन्हीं का काम रहता है। डीलिंग विद वर्क पर्टेनिंग टू इंटर स्टेट एंड यूनियन स्टेट रिलेशनशिप्स। इंटर स्टेट मतलब जैसे हरियाणा का राजस्थान के साथ क्या व्यवहार रहेगा, पंजाब के साथ या हिमाचल के साथ या यूनियन टेरिटरीज़ के साथ, ये सारे वर्क के अंदर भी अगर कोई कॉन्टैक्ट होता है तो पहले सेक्रेटेरिएट आगे आता है, ठीक है। सेक्रेटेरिएट acts as a chief spokesman of the state government, which will talk to the center government, which will talk to the union territories or any other state. That is interstate communication. When we talk about the interstate communication, then the first thing first which comes in between to play the active role, to act as an communicating agent, which is state secretariat. Okay, the next is providing secretarial assistance to conferences of senior administrative officers, collectors, superintendents of police. देखिए कॉन्फ्रेंसेस होती हैं किसकी, कलेक्टर्स की आपस में, या आपके जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या एसपीज़ हैं एटसेट्रा, जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग्स का एजेंडा क्या होना चाहिए, या उनको जो है कोई भी डाटा चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, ये भी सेक्रेटेरियल असिस्टेंस भी देती है आपकी स्टेट सेक्रेटेरिएट, राज्य सचिवालय। मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेटिंग डिस्क्रिटरी ग्रांट्स ऑफ द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। इजी है। रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इशूइंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंटर की गवर्नमेंट से अगर कोई डायरेक्शन रिसीव हुआ है तो सेंटर की गवर्नमेंट डायरेक्शन किसे देगी, राज्य सचिवालय को देगी। वाई? बिकॉज इट स्टैंड्स एट द एपेक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। इट इज़ द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट, ठीक है। राज्य में जो सबसे उच्च लेवल पे कोई इकाई है, कोई संस्था है, वो है राज्य सचिवालय, ठीक है। और सबसे उच्च अधिकारी कोई हैं तो वो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। ओके, सर्विंग एज डाटा बैंक, ये हम कर चुके हैं। टेकिंग केयर ऑफ ऑल असाइनमेंट में रिलेटिंग द ऑफिस स्टाफ ऑफ द, दैट इज़ अ कॉमन पॉइंट, हैज़ प्रूव टू बी इमेंस हेल्प टू द कैबिनेट इन ऑर्गेनाइजिंग इट्स मीटिंग, पॉलिसी मेकिंग, इंश्योरिंग डिसीजंस, कम्युनिकेटिंग। देखिए कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल हो गया, मंत्री परिषद हो गया, या पार्लियामेंट ही कह लीजिए। उसके अंदर क्या एजेंडा होना है, क्या से कैसे आज क्या किस चीज़ पे बहस होगी, क्या मुद्दा होगा, ये सारी चीज़ें, इनको क्या डाटा देना है, पॉलिसी बनाने में क्या हेल्प होनी है, किसी मिनिस्टर को मदद करनी है किस चीज़ की, कोई मिनिस्टर को ऐसी चीज़ दे देनी है जिसको पढ़ के जिसके बिहाफ पे वो कल बात करेंगे, ठीक है। वो चीज़ कौन देगा? स्टेट सेक्रेटेरिएट देगा। स्टेट सेक्रेटेरिएट के मतलब
कोई सचिव देगा, कोई सेक्रेटरी देगा, कोई हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट देगा, जिसके बेस पे कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, कोई मुद्दा खड़ा होगा, कोई डिस्कशन या डिबेट स्टार्ट होगी, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फीडबैक टू द कैबिनेट ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ डिसीजंस। फीडबैक भी प्रोवाइड करती है कि कैबिनेट ने, सरकार ने जो डिसीजन लिए थे वो कैसे जा रहे हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करवाने का काम भी, जिम्मेवारी भी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी भी सचिवों की होती है, सेक्रेटेरिएट की होती है, ठीक है। तो उसमें क्या फेरबदल होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर, कानून के अंदर, ये सारी चीज़ें भी आपकी राज्य सचिवालय देखता है। ओके, सो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज़ द कीवर्ड। कोई भी पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई भी काम या रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम उपनियम बनाना इज़ द कीवर्ड हियर। कोरस्पोंडेंस विद यूनियन गवर्नमेंट एंड द अदर स्टेट गवर्नमेंट इज़ द कीवर्ड हेयर, कि आपको बातें करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से, अदर स्टेट गवर्नमेंट से, तो स्टेट सेक्रेटरीट सबसे पहले आता है, हमने कर चुके हैं ये। रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द प्लान स्कीम्स, जो भी आपकी पिछली प्लान स्कीम्स चल रही हैं या उनमें क्या डेवलपमेंट हुई है उसको रिव्यू करना। हमने कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्लान लेके आए थे, ठीक है, या मनरेगा का प्लान लेके आए थे, वो कैसा चल रहा है, उसमें क्या फेरबदल करना है, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कोई भी आप प्लान ले लीजिए, कोई भी स्कीम ले लीजिए भारत सरकार की, उसको रिव्यू करना भी जो है स्टेट सेक्रेटेरिएट का काम है। उसका डाटा इकट्ठा करना भी स्टेट सेक्रेटेरिएट का काम है, उसको एनालाइज करना भी स्टेट सेक्रेटेरिएट का काम है, उसको क्लासीफाई करना भी राज्य सचिवालय का काम है। ओके, and all matters pertaining to the preparation adoption of new plans, schemes, important modification in existing plans, कोई भी modification करनी है, जो भी नीति चल रही है, ये काम भी आपका स्टेट सेक्रेटरी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स एंड टूर नोट्स रिकॉर्डेड बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट हेड्स होते हैं, उन्होंने उनकी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स, उनके टूर नोट्स, उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं, ये सारी कंपिलेशन करना भी स्टेट सेक्रेटेरिएट का काम है। बेसिकली देखिए डाटा कलेक्शन में ही आ जाता है। होल्डिंग ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंसेज एंड इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज एट द स्टेट लेवल, ठीक है। स्टेट लेवल, राज्य में अगर कोई ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंसेज होती है तो वो भी राज्य सचिवालय ही देखता है, ठीक है। आंसरिंग क्वेश्चंस बिफोर पैक कमेटी, ईसी एस्टिमेट्स कमेटी, अंदर पार्लियामेंट्री एंड असेंबली। देखिए सर, मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में ओपोजिशन को पार्टी के द्वारा कि जी आप बताइए, आप जो है सर्व शिक्षा अभियान लेके आए थे, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लेके आए थे, आप स्वच्छ भारत मिशन लेके आए थे, आपकी सरकार ने क्या क्या काम किया पिछले 4 साल में, कितना पैसा कहाँ लगाया गया। सो मंत्री को जवाब देना होता है। मंत्री जवाब कैसे देगा, एक बात बताइए, मंत्री क्या एक्चुअल में वो काम कर रहा है, ठीक है। मंत्री अपने अधिकारियों से पूछता है, अपने सेक्रेटरी से पूछता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बुलाता है, वो डाटा इकट्ठे उनके पास मिला, दे आर द डाटा बैंक्स एज वी हैव ऑलरेडी डन। सो सेक्रेटरी जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, डाटा, जिसके बेस पे मंत्री जवाब देता है कि जी ऐसे ऐसे है, हमने ये काम किया, ये काम किया, ये हमारा रहा हुआ है, इतने हमारे पैसे लगे, ये इस डेट तक इस आदमी के द्वारा, इस ऑफिसर के द्वारा इस डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। सो और जितनी भी कमेटीज़ हैं वो कमेटीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे पैक कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, एंड अदर पार्लियामेंट की बहुत कमेटी होती हैं, असेंबली क्वेश्चंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ओपोजिशन पार्टी के क्वेश्चंस होते हैं, उनको जो है अटेम्प्ट करने के लिए भी स्टेट सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल मैटर्स में देखिए, स्क्रूटनी एंड अप्रूवल डिपार्टमेंटल बजट्स, डिपार्टमेंट्स के बजट होते हैं पैसे के रिगार्डिंग, उनकी स्क्रूटनी मतलब उनकी देखरेख करना, उनकी जो है उनकी निगरानी करना, एक तरीके से मॉनिटरिंग करना एक तरीके से, या उनमें काट छाँट करना कि ये जो बजट में इंक्लूड होने लायक है, डिमांड ये नहीं है, इतने पैसे जायज़ हैं नहीं है, और उनको अप्रूवल देना डिपार्टमेंटल बजट्स को। देखिए बजट के बगैर काम नहीं होता, सभी एचओडी अपने अपने बजट लेके पहुंच जाते हैं, सभी के बजट्स, सभी डिपार्टमेंट्स के बजट इकट्ठे हो जाते हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर, वहाँ जो है इन्हें अप्रूवल दी जाती है या उन्हें उन्हें जो है काट छाँट की जाती है उनके प्रपोजल्स के अंदर। ओके,
ये बाद में तैयार होके मंत्री के पास जाता है, कैबिनेट के पास जाता है, फिर वहाँ से फिर से स्क्रूटनी एंड अप्रूवल होती है। वहाँ पे कुछ ऐड भी हो सकता है, कुछ कुछ जो है काटा भी जा सकता है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बट द मेन गेम स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, स्क्रूटनी एंड अप्रूवल का, डिपार्टमेंटल बजट्स का, ठीक है। Sanction of expenditure out of the contingency fund, right of cases beyond the powers of head, cases of audit objection according to, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर्विस मैटर्स देख लेते हैं। अप्रूवल ऑफ सर्विस रूल्स एंड देयर अमेंडमेंट्स, सर्विस के रूल्स क्या होने चाहिए, इसकी अप्रूवल और उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए नहीं होनी। सर्विस रूल्स जैसे कि बहुत ऐसे एग्जांपल लेते हैं कोई भी, जैसे कि 58 ईयर के अंदर आपकी रिटायरमेंट होगी, या इसको 55 कर देंगे या इसको 62 ले जाएंगे, ये जस्ट सर्विस रूल है, ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसमें बदलाव हो सकता है यानी इस तरीके में। फिर कौन से मैटर्स को डील करता है, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, ट्रांसफ़र्स, डिसिप्लिनरी एक्शंस, कोई गजटेड ऑफिसर्स के रिगार्डिंग कोई भी रूल बनाना है, कोई भी उनकी ट्रांसफ़र करनी है, उनकी भर्ती करनी है, उनकी प्रमोशन करनी है, उनकी अपॉइंटमेंट करनी है, इस सब के रिगार्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो भी सचिवालय का काम होता है, ठीक है। गजटेड ऑफिसर्स के रिगार्डिंग कोई कार्रवाई हो रखी है, कोई कोई ऑफिसर को सस्पेंड कर रखा है या डिसमिस कर रखा है, किसी की इंक्वायरी चल रही है, ये सारे मैटर्स भी कहाँ देखे जाते हैं, राज्य सचिवालय में। ये बी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलग अलग इतने पॉइंट्स बनेंगे, देखिए। सर, राज्य सचिवालय विल लुक इनटू द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, सेकंड पॉइंट विल लुक इनटू द मैटर्स ऑफ प्रमोशंस, थर्ड पॉइंट विल लुक इनटू द मैटर ऑफ ट्रांसफर्स, फोर्थ पॉइंट विल लुक इनटू द मैटर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट गैजेटेड ऑफिसर। ये 5 पॉइंट तो एक ही पॉइंट में से बन जाएंगे। ओके, ये भी सेम ही है। क्रिएशन ऑफ पोस्ट, कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, आज तक वो ऐसी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, कोई पोस्ट की ज़रूरत पड़ गई है कोई काम को करवाने के लिए। राज्य में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे नए नए काम आते रहते हैं जिनकी आज से पहले ज़रूरत नहीं थी। सो वो काम क्या होना चाहिए, उसमें कौन ऑफिसर लगेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, उनकी पे क्या होनी चाहिए, ठीक है, उनकी पेंशन्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना भी राज्य सचिवालय का काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, ठीक है। ये एक बार ग्राफ देख लेते हैं। हायरार्किकल, सबसे ऊपर हो गए चीफ मिनिस्टर आपके, ठीक है। चीफ मिनिस्टर भी किसी डिपार्टमेंट के हेड हो सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी मिनिस्टर होता है वो डिपार्टमेंट के में सबसे ऊपर हायरार्की में होता है मिनिस्टर। उसके नीचे यहाँ पे आप या तो चीफ सेक्रेटरी लिख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी, उसके नीचे सेक्रेटरी कर लीजिए। कमिश्नर को छोड़ दीजिए, आप कमिश्नर की जगह लिखिए चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। उसके नीचे सचिव आ जाएगा, सेक्रेटरी। उसके नीचे काम करेंगे या तो जॉइंट सचिव, संयुक्त सचिव या एडिशनल अतिरिक्त सचिव। उसके नीचे आएगा अंडर सचिव, सॉरी डेप्यूटी सचिव, डेप्यूटी सेक्रेटरी। सबसे नीचे आ जाएगा अंडर सचिव और सचिव, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी, सो अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, ऊपर जॉइंट, एडिशनल और फिर सेक्रेटरी, सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी और सबसे ऊपर मिनिस्टर इन चार्ज होता है डिपार्टमेंट, और उससे ऊपर चीफ मिनिस्टर। सो चीफ मिनिस्टर है, फिर मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, ठीक है। ऐसे नीचे आते हुए दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, these are the slides, you can pause it and read from here. This is for the students who are having their Hindi mediums. नीति निर्माण का काम है, पॉलिसी इम्प्लीकेशन का काम है, क्रियान्वित करने का काम है, नियोजन संबंधी काम है, ठीक है। कैबिनेट वर्क है, कैबिनेट के संबंधी काम है, कैबिनेट की मीटिंग्स को डिसाइड करना, उनको नोट करना, मंत्रालयों को भेजना कि विभिन्न विभिन्न जो हैं विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसको नोटिंग्स भेजना कि आज ये काम हुआ है बैठक के अंदर। उस बैठक का टाइम डिसाइड करना, ये सब फाइनेंशियल वर्क है। बजट का निर्माण करना, बजट को अप्रूव करना, उसमें फेरबदल करना, उसमें काट छाँट करना, और समन्वय का काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है। इसको आप पॉज कर सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का है, भर्ती की, सेवकों की भर्ती, पदोन्नति, वेतन, आचार संहिता, सेवा शर्तें आदि
तय करना भी इसी का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करना, आदान प्रदान करना सूचनाएं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। समस्त राज्य के प्रशासन तंत्र को नेतृत्व प्रदान करता है। नेतृत्व देखिए, लीडर है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर है पूरे राज्य का, ठीक है। प्रशासनिक नेतृत्व का काम करता है, नियंत्रण रखता है सभी चीज़ों पे, सारे प्रशासनिक विभागों पे। अगर किसी का अगर नियंत्रण है तो वो सचिवालय का है। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना सचिवालय का मुख्य योगदान है। सो दिस इज इट।